मैं रविरंजन गुप्ता, सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं आप लोग को डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं उस माध्यम से आप लोग को बता दे रहा हूं, एकदम बेसिक माध्यम से, कि आपको दिशा परीक्षण बनाने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दिशा पे। ठीक है, तो जो दिशा होता है वो दिशा कितना होता है? तो दिशा 8 होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, उसके बाद जो ये बीच का जो दिशा है वो कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, इसके बीच का जो दिशा है वो क्या है? दक्षिण पूर्व। इसके बीच का जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम। और इसके बीच का जो दिशा है वो है उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो यही 4 दिशा है। यही 4 ये हो गया और 4 इनके बीच में, यानी कुल 8 दिशा हो गया। तो ये तो हो गया दिशा का बात। अब हम लोग इसके दाएं बाएं सीख लेते हैं कि जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो उसका दायां बायां क्या होगा, जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो उसका दायां बायां क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो जो मेरा दायां हो गया वो इधर हो गया, और जो मेरा बायां है वो इस साइड हो जाएगा। उसी के जस्ट विपरीत दक्षिण की ओर जाएंगे तो जो मेरा बायां ऊपर था वो नीचे बायां इस साइड हो जाएगा, और जो दायां मेरा इस साइड था वो दायां जस्ट उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यहीं जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो ये इधर जब जाएंगे तो ये मेरा बायां हो जाएगा, और जस्ट इसके नीचे जाएंगे तो ये मेरा दायां हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम पश्चिम की ओर जब जाएंगे तो जो मेरा यहाँ बायां था वो दायां हो जाएगा, और जो मेरा इधर दायां था वो बायां हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ज्यादा ख्याल रखेंगे कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कि मेरा दायां बायां कौन सा होगा। ठीक है, तो ये दायां बायां था। अब हम लोग देख लेते हैं कोण पे। ठीक है, कि किस कोण पे हमको कहाँ की ओर मुड़ना है। इसमें हम लोग अब कोण देख ले रहे हैं, एंगल कितना बनता है, किस दिशा में कितना एंगल बनता है। तो हम लोग यदि उत्तर की ओर 0 डिग्री मान लेते हैं तो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये अगर 45 डिग्री हो गया, यहां से यहां आने पर 45 डिग्री हो गया, तो जब 0 से यहां कंप्लीट करेंगे यहां पर, तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहां से 0 से शुरू करेंगे तो यहां पहुंचेंगे तो 90 डिग्री का, फिर इसमें क्या करेंगे 45 अगर जोड़ देते हैं तो 135 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 45 डिग्री यहां आएंगे तो 180 डिग्री कोण बन जाएगा। फिर 45 डिग्री यहां आएंगे
तो 225 डिग्री कोण बन गया। फिर 45 डिग्री यहाँ चले गए तो 270 डिग्री कोण बन गया। फिर 45 डिग्री यहाँ आ गए तो 315 डिग्री का कोण बन गया। और फिर यहाँ से यहाँ चले आए तो कुल मिला के 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम लोग एक अगर पूरा चक्कर लगा लिया जाए, यहाँ से शुरू करते हुए अगर यहाँ पूरा एक राउंड लगा लिया जाए तो ये 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बस हमको ये ख्याल रखना है कि कैसे हमको 45-45 डिग्री करके आगे की ओर बढ़ना है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग को बता देते हैं कि अगर हम लोग घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो उसको दक्षिणावर्त बोला जाता है। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में। वहीं यदि वामावर्त बोलता है तो इसका मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में। वामा मतलब क्या? घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप लोग को घूमना है। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। आपको जब दक्षिणावर्त बोले तो घड़ी के दिशा में जाना है और वामावर्त बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है। अब एक चीज और देख लीजिए, यदि आपको बोलता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर आप उत्तर और पूर्व दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, आप उत्तर और पूर्व दिशा में जा रहे हैं, फिर यहां से आप दक्षिण दिशा की ओर चले गए, तो आप उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर गए और फिर वहां से आप दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गए। ठीक है, तो आप पूछता है कि आप आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़े हैं, तो आपको ये दूरी निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो अगर आपको ये दूरी निकालना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस चीज का जरूरत पड़ेगा डायरेक्शन टेस्ट में, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है? आधार पूछ रहा है, यानी ओबी पूछ रहा है। तो ओबी बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका 5 और लंब कितना है? 4, तो 25 माइनस 16 तो 9, 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। अगर सब किलोमीटर में है तो ये आपका कितना निकला? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग इस चैप्टर में करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख ले, समझ ले। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसको समझते हैं कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है? तो इसको देख लेते हैं। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर, यानी यहां दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, यानी 2 किलोमीटर जब इधर चलेगी दाईं ओर मुड़कर, यानी यहां पहुंच जाएगी। क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है? तो यहां जब पहुंचती है तो ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा हुआ है? तो ये कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा। तो वो अब कौन सा दिशा में जा रही है? तो दक्षिण दिशा में जा रही है। तो यहां आपसे ये सवाल पूछेगा
कि वो कौन सा दिशा में जा रही है, तो दक्षिण दिशा में जा रही है। अगर ये आपसे दूसरा सवाल पूछता कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना रहता है, यानी 1 किलोमीटर पर है। ये भी सवाल पूछ सकता था कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता था कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हो जाएगा, तो पूर्व दिशा की ओर है। ये कौन सा दिशा हो गया, पूर्व दिशा की ओर। तो ये आपसे 3 सवाल एग्जाम में पूछता है, तो तीनों क्वेश्चन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देख लेते हैं। आपसे पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लीजिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को कि जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर यहां से मुड़ता है और 3 किलोमीटर कहां जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वो पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। जब ये 14 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर इधर ही होगा। बताइए कि वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी है। ये दूरी, ये डिस्टेंस आपको बताना है आरंभिक स्थान से। तो देखते हैं कि जब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। जब ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। जब 14 ये है तो ये 10 किलोमीटर हो गया। तो ये कितना दूरी हो गया, 4 किलोमीटर। अब हम, ठीक है, ये डिस्टेंस O और M को निकाल लेते हैं। अगर इसका नाम N दे देते हैं तो OM, यानी अगर ये कर्ण स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, आधार स्क्वायर, यानी ON स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आधार हो गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये लंब हो गया तो 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, यानी 5 किलोमीटर। तो ये जो OM हो गया वो कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज यूज होता है, ये फॉर्मूला का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग बना लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल कोण पर आधारित क्वेश्चन का कर लेते हैं। दिया है एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, यानी इस साइड में दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री। तो ये पूरा कोण हो गया 90 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री। तो ये वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है घड़ी के विपरीत दिशा में। यहां पहुंच गया वो आदमी, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है, दक्षिणा या घड़ी के दिशा में। तो जब हम ये लाइन को पूरा मिला देंगे तो ये सीधा रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी यहां से फिर यहां आने पर वो कितना तय किया, 180 डिग्री, और कितना घूमना है उसको, 225। तो 180 और ये 45 कितना हो गया, 225, यानी अब वह यहां पर आ गया है।
तो वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? तो ये कौन सा दिशा हुआ? तो पश्चिम दिशा हो गया। ये कौन सा दिशा हो गया? तो पश्चिम दिशा हो गया। ठीक है, ये कौन सा दिशा है? तो पश्चिम दिशा है। यहाँ पर आया है तो 225 डिग्री पूरा घूम के आया है। ठीक है, तो ये कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो इस प्रकार से ये दक्षिणावर्त और वामावर्त वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगा। वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा और दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी उसका मुंह इधर किए हुए है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घूमता है। तो ये हो गया 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी ऐसे चला। ठीक है, घड़ी के दिशा में। ठीक है, यहां पर आ गया ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो अब जब ये पूरा लाइन को खींच देंगे तो जब यहां है तो ये पूरा ये कंप्लीट कर लेगा तो कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, अभी घड़ी के दिशा में ही घूमना है। तो यहां था, ये पूरा घूम गया तो 180 डिग्री हो गया। उसके बाद बोल रहा है 270 डिग्री वामावर्त दिशा में। वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। कितना? 270। तो यहां है तो ये पूरा घूमा उल्टा, तो कितना हो गया? 180। 180 और ये पूरा चला आया तो कितना आ जाएगा? 180 और 45 कितना हो गया? 225 और 270 घूमना है, यानी यहां आ जाएगा तो 225 और 45 कितना हो गया? 270 डिग्री। तो अब कंप्लीटली ये यहां से ये पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री घूम जाएगा? 270 डिग्री। तो अब उसका मुंह कहाँ आ गया? यहां आ गया। तो ये कौन सा दिशा है? पूछ रहा है कि अब उसका मुंह कौन सा दिशा है? तो ये कौन सा दिशा है? तो दक्षिण पश्चिम। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुंह होगा। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुंह होगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।